ओम शांति। आज 30/12/2024, 30 दिसंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। कई बारी बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं कि गंगा स्नान करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा को पावन कैसे बना सकते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को पावन बनाने की विधि बाबा ने जो हम बच्चों को बताई, वो क्या बताई? दो। पहला ज्ञान से, बाबा किस ज्ञान से? दूसरा योग से। शिव बाबा से जितना जितना हम योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो, शिव बाबा तो परम धाम से आता है बच्चों को ठिकाना देने। अब रावण क्या? बाबा कहते हैं रावण तुम्हारे ही 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, 10 विकार, 10 शीश रावण के दिखाए हैं। तो बाबा ने कहा यही विकार तुम्हें भटकाते हैं। और शिव बाबा जब परम धाम से आते हैं तो बच्चों को ठिकाना देने, बच्चों को सतो प्रधान बनाने। अभी तुम्हें घर का पता लग गया कि हम परम धाम के निवासी शिव बाबा के साथ आत्मिक स्वरूप में, आत्मा रूप में रहते थे, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई हैं। ये हमारा बहन है, ये भाई है, ये पति है, ये पत्नी है। तो बाबा ने कहा इन संबंधों को कैंसिल कर, क्या ध्यान रखना आप बच्चों को? हम आत्मा भाई भाई हैं, ये निश्चय करना। और शिव बाबा को याद कर पूरे वर्षे के अधिकारी बनना है। दूसरा, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम, सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान की नींद से सभी को जगाना है, और हमें अब शांति धाम, जहाँ से हम आत्माएं आई, सुख धाम, सतयुगी दुनिया में जाने का सभी को रास्ता बताना है। वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। एकाग्र बनने के लिए इतना शक्तिशाली बनो कि मन और बुद्धि आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। ऐसे बाबा कहते हैं सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्लोगन है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु प्यार के पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान, जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी उसकी गंदगी को नहीं देखता, ऐसे ही इस कलयुगी दुनिया में, इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी निर्विकारी रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान निर्विकारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में मन बुद्धि को स्थिर करेंगे और अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परम पिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रही हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं, दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं।
अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं। अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा